नमस्कार, जी वेलकम टू हाँ भाई। नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो वाजपेयी। नमस्कार। पापा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने श्राद्ध और पितृपक्ष के बारे में बात करी थी, और ये बात करी थी कि पितृपक्ष में जो लोग गया जाना चाहते हैं, श्राद्ध करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस जी क्या हाँ। है, किस तरीके से उनको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो जी हाँ। किसी को अगर गया करने जाना है या श्राद्ध करने जाना है, तो उसका जी। प्रोसेस क्या है? अच्छा अच्छा। चलिए, श्राद्ध पक्ष आ भी रहे हैं जी। तो इसके विषय में एक प्रोसेस, क्या क्या विधियां हैं और कैसे कैसे हम उसको कर सकते हैं। जी। तो उसके उसके कई श्रेणी हैं, स्टेप्स हैं। तो कहा गया कि सबसे पहले मातृ, क्योंकि माता का नाम सबसे पहले आता है, मातृ पितृ। तो माता पक्ष को सबसे पहले, तो कहा गया माता पक्ष को सबसे पहले, तो पहले ननिहाल में आपके जाके, और उसके पहले भी आपको 3 दिन शुद्ध आचरण, सात्विक भोजन, शुद्ध मन संकल्प कर लें, और उसके बाद फिर कार्य प्रारंभ करें। तो यहाँ दो मान्यताएं हैं। कुछ लोग मान्यता है कि भाई पितृपक्ष शुरू हो तब शुरू होना चाहिए, और एक मान्यता है कि नहीं, वहां पितृपक्ष के पहले शुरू होने के समय गया जी पहुंच जाए। तो जैसा जिसका अनुकूल। और 15 दिन भी है कि 15 दिन वहीं रहें आप, और पूरी तिथियां 16 दिन करें। अच्छा, लेकिन अब इतना। इसमें एक प्रश्न आता है लोगों के मन में कि पितृपक्ष में हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई भी नया सामान नहीं खरीदना चाहिए, कोई भी चीज नए शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि पितृ तो हमारे पूर्वज ही हैं, हम्म। और जब वो पूर्वज हैं तो कोई भी पूर्वज आपको प्रसन्न देख के नाराज तो नहीं हो सकता। तो जैसे घर के बड़े हैं, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया खरीद के ला रहे हैं, तो प्रसन्न नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों है कि कुछ हम्म। भी शुभ काम नहीं करना चाहिए या नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि जो आप करने जा रहे हैं उसमें नए वस्त्र ही लगते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि सबसे पहले उनके लिए, क्योंकि जो आप पहन के जाएंगे, नए वस्त्र पहन के जाएंगे, नया खरीदा जाएगा। लेकिन क्योंकि हम इनको स्मरण कर रहे हैं, तो सात्विक एकदम भाव में है, तो कहा गया इसलिए है कि आशीर्वाद देते हैं, सब कुछ है। लेकिन कहा गया कोई ऐसी चीज न करें जो उसमें आरंभ हो, क्योंकि उनकी पूजा में खलल हो। उनके लिए करें। और फिर नवरात्र इसलिए आता है कि शुरू करें, तो उनके निमित्त जो भी खरीदें, बिल्कुल खरीदें और दें। तो वहां कहा गया है कि हम समर्पित हैं पितरों के लिए 15 दिन। अच्छा। तो अपने लिए, अपने को गौड़ माने। आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो अपने को गौड़ मान करके उनकी आराधना में उनके लिए सब कुछ समर्पित करके जो भी करें, वो उनके लिए होगा और उनको प्रसन्न करें। तो उनके लिए वस्त्र है, पात्र हैं, फल फूल मिठाई सब खरीदी जाती है और सब उनको अर्पण की जाती है। तो ये मान्यता जो है ना, वो आशीर्वाद के लिए है, लेकिन बना दिया गया कि भाई हाँ ठीक है, क्योंकि वो सिस्टर हैं, ये धरती पे नहीं है, आत्मा स्वरूप है, और वो शुद्ध सात्विक एकदम आत्मा है। फिर उसके साथ शुरू हो जाएगा, फिर आदमी रुकता नहीं है ना, लिमिट नहीं है। फिर वो अपने ग्लैमर की ये चीज, फिर वो कर लेगा, फिर वो पार्टी, फिर उसमें भक्षा भक्ष, बंधन बना दिया गया। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए किसी ने श्राद्ध करने का संकल्प लिया और उसने सोचा कि उसको गया जाना है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला तो काम यही है कि मन में संकल्प करें, और फिर 3 दिन शुद्ध आचरण करें, ठीक। भगवत ध्यान करें, और शरीर को शुद्ध करें, ठीक। निर्मल। ठीक है। उसके बाद फिर ननिहाल पक्ष में, वो कोई कोई चाहे वहां रहे, बहुत से प्रश्न होते हैं कि वहां कोई नहीं। तो कहा गया नहीं है, तो वो जगह तो है, वो एरिया तो है, वो गांव तो है, वहां जाएं, आचार्य को बुला के। अच्छा तो ये है कि वहां पिंडदान करें, और पिंडदान करके अक्षत चावल सबको अर्पित करें, और आवाहन करें कि हम अपने कुल के उन्नति के लिए अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने जा रहे हैं गया जी, तो आप मेरे साथ, जो भी जिस रूप में हैं, किस भी रूप में हैं, और सब मुक्ति चाहते हैं, कि मुक्ति के लिए आप हमारे साथ आह्वान कर रहे हैं, वहां चले। अच्छा, तो सबसे पहले। तो जैसे पिंडदान हो रहा है, तो पिंडदान कौन करवाएगा? और मतलब क्या आप खुद भी कर सकता है, पिंड। कोई करना चाह रहा है, या किसी हाँ। किसी पंडित जी को नहीं बुलाना? नहीं नहीं नहीं, देखो,
विस्तृत बना दें तो पहले आदमी नहीं जानता, अगर जानकार है तो स्वयं कर सकता है, वो अच्छा। स्वयं कर सकता है, विधि मालूम हो तो स्वयं कर सकता है, और स्वयं और नहीं है तो फिर आचार्य को बुला के। और पिंड का मतलब क्या होता है कि जितने पूर्वज हैं उतने पिंड बनते हैं कि दो तीन, मतलब किस तरह से वो पिंडों की गिनती होती है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, देखिए जानते हो क्या है, इसीलिए कहा गया हम जो हैं वो पिंड स्वरूप है, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे। इसीलिए वैष्णो देवी और जितनी देवियां शक्ति हैं पिंडी है वहां। जी। पिंडी का मतलब वो आकार। और दूसरी चीज इसी में है कि जहां शिव का आ रहा है वो पॉजिटिव है, वो ज्योति स्वरूप है, कैलाश इसीलिए ज्योति स्वरूप है। तो वो पिंड, जो पिंड है, वो पिंड का मतलब वो शरीर हमारा। तो उनको सबसे पहले जौ का आटा, नहीं तो चावल की खीर, और नहीं है तो खोया, सबसे शुद्ध। तो उनके पिंड बनाए जाते हैं गोल गोल, उनके स्वरूप, उनकी आकृति पिंड रूप में। और उसको कह लीजिए कि नाक मुंह नहीं, वो पिंड स्वरूप होता है कि निर्विकार, निर्विकार, केवल एक। तो वो जो है ना, 3 पीढ़ियों के इधर पितृ और 3 पीढ़ियों के मातृपक्ष, अच्छा, वो पिंड बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पूजा में जौ का आटा लगता है, जिसमें काले तिल भी जौ, होते हैं, गंगा जल भी ले जौ लेते सब, देखो जौ सबसे शुद्ध है, हैं। और देवताओं को जौ ही पसंद है, क्योंकि सबसे सात्विक एनर्जी उसी में मिलती है, शुद्ध रहता है मन। तो कहा गया जौ का आटा। तिल काले कहा गया है कि पितरों को पसंद है, तो तिल, गंगा जल, कुश, ऊन, वस्त्रों में उनको कहा गया है कि ऊन दिया जाता है, अच्छा। मधु, शर्करा इत्यादि ये चीजें लगती हैं। ठीक है, मैं ये तो पूजा वो पूजा सब। सामग्री की लिस्ट जो है ये लिंक में डाल दूंगा। अब अच्छा, प्रश्न अब ये है, जैसे मान लीजिए आप पितृ संकल्प ले लिया और अपने मात्र के घर पे ननिहाल, ननिहाल हाँ, पहुंच गए आप। वहां कराए, वहां तो आवाहन कर लिया। उसके पहले एक प्रश्न ये है कि वहां पे कौन से वस्त्र पहने जाएंगे? नहीं देखिए, पहले तो वस्त्र कौन से पहने जाएंगे, पहली अपनी जो भारतीय परंपरा, जी। धोती कुर्ता, नहीं कुर्ता पजामा, जो भी वस्त्र हो स्वच्छ हो, और एक ही वस्त्र पहन करके यात्रा वहां खत्म होगी गया जी में। मतलब एक ही वस्त्र पहन के, मतलब क्या वो वस्त्र चेंज नहीं होंगे, बीच में धुले नहीं नहीं जाएंगे? नहीं, चेंज होंगे। एक वस्त्र का मतलब है जैसे आपने ननिहाल में जो पहन करके आपने तर्पण किया और श्राद्ध किया, उसके बाद आप नहा लीजिए, दूसरे पहन लीजिए, लेकिन जब अब उसके बाद की श्रेणी है पितृपक्ष। तो पितृ की तरफ अपने घर, अपने घर में जहाँ पूर्वज रहते थे, जहाँ पूर्वज हैं वहां जा करके रहते हैं तो सब बहुत बढ़िया, नहीं रहते तो वहां जा करके, और आप वही तर्पण, वही पिंडदान वहां भी करें, अच्छा छिड़क के परिवार में आवाहन करें। नहीं नहीं पापा, प्रश्न मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए आज कोई गया, अपने ननिहाल गया, और कोई एक वस्त्र उसने हाँ धारण कर लिया पहन के। अब मान हाँ लीजिए वो अगले दिन अपने पैतृक घर पे जाएगा, या 2 दिन बाद पहुंच हाँ। पाएगा, तो हम्म, कपड़े तो वो, मतलब उसको या तो धुलने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे 2 दिन के टाइम पे। बिल्कुल, तो धुल सकता, धुल देखो, धुल के जब भी बैठेंगे दूसरी बार उसमें श्राद्ध में, तो धुले वस्त्र होने चाहिए। तो जैसे ही पहन के वो काम खत्म हुआ, धुल के डाल दीजिए, तो साबुन नहीं लगेगा। अच्छा, साबुन नहीं लगेगा? ये केवल उनको धुल करके डाल दिया जाए, कहा गया है कि केमिकल इस तरह की चीजें वर्जित हैं, केवल धुल के। यही प्रश्न है मेरा, हाँ और, ठीक। और दूसरे वस्त्र पहन लीजिए, लेकिन जब आप पिता वहां जाएंगे गाँव अपने, या वहां करेंगे पितृ वाला, तो वही वस्त्र फिर पहनने होंगे। ठीक है। क्यों कहते हैं कि साथ साथ आपके वस्त्रों के साथ ही वो अपने ट्रेवल करती हैं, अच्छा। तो वही होना चाहिए। ठीक है। जी अब ननिहाल में हो गई पूजा, फिर आप आ गए अपने पैतृक स्थान में। जी। तो वो सेम दिन होगी या कुछ टाइम? नहीं, सेम डे भी हो सकता है, हम्म। अगर आपकी दूरी देखो, ये डिपेंड करता है कि कितना दूर आप हैं, कितना नजदीक हैं, कितनी यात्रा। अब पता लगा आप यहाँ बैठे हैं और आपका ननिहाल है 50 कोस दूर, तो संभव नहीं है। लेकिन अगर नजदीक है तो उसी दिन भी हो सकती है, अरेंजमेंट करें उसी दिन भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और प्रश्न है कि जैसे कोई गया करने जा रहा है, और मान लीजिए जो वृद्ध लोग होते हैं वही गया करने जाते हैं ज्यादातर, तो किसी की वाइफ की तबीयत खराब है, किसी के हस्बैंड की तबीयत खराब है, तो उसको उस केस में क्या करना चाहिए? वो क्या वो अकेले कर सकता है कि साथ में ही करना आवश्यक है? साथ में हुए बिना नहीं नहीं हो देखिए, सकता?
नहीं, देखो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो जितना धर्म का साधन है, वो चाहे पितृपक्ष हो चाहे धर्म का हो, उस शरीर करता है। तो अब शरीर अगर नहीं सक्षम है, तो मन से संकल्प करके, कुश रख करके, उसके वस्त्र रख करके, दान सब है, A to Z, वो कार्य आप कर सकते हैं। हाँ, कहीं भाई बहुत ज्यादा नहीं है, पूरा चल सकता है, क्योंकि वहां बहुत विधान है। तो कहा गया एक दो जो मुख्य स्थान पे ही बैठ जाए और संकल्प करके सारी क्रिया कर ले, तो वही फल प्राप्त होता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो कपड़े में जैसे कोई कपड़ा ले जा सकते हैं, तो कैसा कपड़ा, मतलब कोई जो पार्टनर है उसका कोई भी कपड़ा लेके चले जाइए? कोई कपड़ा, देखिए, वस्त्र कहा गया है कि वस्त्र का मतलब है जिसमें वो पहना हो और पसीना लगा हो, वो आपके शरीर से है, इसीलिए कहा गया वही वस्त्र होने चाहिए। हैं, ज्योतिष में कुछ प्रयोग हैं जो हैं, तो कहा गया वो वस्त्र लाइए जिसमें कि उसकी पसीना लगा हो, जो शरीर से निकलता है, तो उसका वही स्वरूप वहीं से पता चल जाता है। तो वो होना चाहिए। ठीक है। अब अपने पैतृक स्थान पर पहुंच गए, वहां पर पूजा हो गई। ठीक है। हाँ, अब इसमें दो प्रश्न आते हैं। एक तो लोग, हाँ, बहुत सारी भ्रांतियां या लोग कहते हैं कि जैसे अपने पैतृक स्थान में पूजा हो गई, फिर उसके बाद आप घर के अंदर नहीं जा सकते। हाँ, मतलब आवाहन कर लिया आप सारे पितरों का, अब पितर आ गए, ठीक है। तो पितर आ गए तो फिर आप घर के अंदर न जाइए, बाहर अपना रह करके और फिर आगे की यात्रा शुरू करिए। अब लेकिन आजकल के टाइम में क्या है कि जैसे ननिहाल तो ठीक है, लेकिन जो हम्म, पैतृक स्थान में है वहां पे बहुत सारे लोग रहते ही नहीं है, वो कहीं तीसरी जगह रहते हैं, मतलब जॉब के लिए हाँ, तो बाहर उस है। जी हाँ, तो तो उस उसमें ये कहा गया है, जी। उसमें ये कहा गया है कि भाई देखिए, जहां पूर्वजों का निवास था, वहां जाकर के आप उनको आवाहन करिए, तर्पण करिए, पिंडदान करिए। और अगर कोई है ये नहीं है वहां, आचार्य भी नहीं मिल रहे हैं आजकल, तो पता लगा कि आचार्य ढूंढना मुश्किल है, और आप सक्षम नहीं है, तो अच्छा छिड़किए अपने परिवार में, उनका आवाहन करिए, और जो कुछ भी आप जानते हैं वहां अर्पण करिए, और थोड़ी सी मिट्टी को अपने प्रत्येक स्थान की हाथ में ले लीजिए साथ में। उसका मतलब मिट्टी है, जो शरीर मिट्टी हो गया, कहा था कि मिट्टी हो गया, तो वो मिट्टी जो है वो अपने साथ ले चलिए। इवन देन कि मैं तो भागवत में भी लोग कहते हैं भागवत कराना है, और अनुष्ठान कर दिया। लेकिन ऐसे ऐसे यजमान है कि हमने कहा ना, निमंत्रण पत्र लेकर चलिए मथुरा, और वहां उनको कहिए कि प्रभु आइए अब आप, और वहां की मिट्टी रज ले आइए। दूसरी चीज, आप नैमिषारण्य जाइए जहां भागवत सुनाई गई थी, वहां गद्दी को आवाहन करिए और वहां से रज ले आइए। तो रज का तो बहुत बड़ा महत्व है ना। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि जब आप बहुत सिद्ध तीर्थ क्षेत्र में जाइए, वहां जूते मत पहनिए, क्योंकि क्या मालूम उस उसी रज रज में लगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक की हाँ, और देवता चले होंगे। अगर उसका एक कंकड़ भी आपको मिल जाए, एक धूल का कण भी बिल्कुल मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल इसीलिए रज कहा गया है ना। तो वो चीज जो है ना, वो बहुत महत्व की है। क्यों? क्योंकि उसी से देखिए एक दूसरा नाम भी रजन, तो मात्र जहां से मनुष्य पैदा होता है, तो वो कहा गया है कि वही जोड़ा गया है कि वो यहीं से पिंड बनता है हमारा शरीर का, फिर उसमें आत्मा आती है, तो वो रज है। और वो मिट्टी जो है ना, वो ले आइए, मतलब मूल चीज उसी के साथ आत्मा जाती है। अच्छा, अब आपके पैतृक स्थान पे हो गया, आपने मिट्टी ले ली, तो क्या फिर जहां पे आप मूल अभी रह रहे हैं वर्तमान में, वहां वापस आना जी पड़ेगा? हाँ, आ सकते हैं, इसलिए कि वहां रह ही नहीं सकते, ठीक बात ना है। वहां रहने के स्थान है, ना कोई अब कौन है कौन नहीं है, और आपका ये स्थायी निवास है, तो वहां आकर के और वहां फिर करिए आप, अच्छा, तो वहां पर आके वहां फिर से करिए करिए, वहां पे फिर से आपको श्राद्ध, वो हाँ, पिंडदान करना पड़ेगा। पिंडदान बना के चावल और छिड़क। चावल छिड़क के आवाहन करके, और उसके बाद आप यात्रा प्रारंभ करिए। अच्छा, उसमें एक और बात है, जैसे आपने सबसे पहले ननिहाल में किया, तो क्या पूरे गांव में चावल छिड़कने होते हैं, पूरे नहीं नहीं, देखो, परिवार में चावल देखो छिड़कने देखो, हैं? इसका क्या अब मतलब? कोई उसका लिमिट नहीं है। फिर जी। तो कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में जीव है, यही विचरण कर रहा है। तो ये था पहले कि भाई पूरा गांव। फिर कहा गया कि जो हमारा कुल है, ननिहाल कुल है, परिवार है, उस परिवार में जरूर आवाहन करें। फिर तो कहा गया कि भाई लिमिट नहीं है, जितना जा सकते हैं रास्ते भर चावल छिड़कते जाइए, कि कोई हमारे पूर्वज कहीं रास्ते में हो, यहाँ से वहां आए, लेकिन वो निवास करती है आत्मा कुल में। तो अच्छा। कहा गया है कि कुल के परिवार में जो भी है,
वहां छेड़ के। इसमें कुल की बात आपने करी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जैसे जो बेटियां होती हैं, हाँ क्या वो अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती हैं? जैसे हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, तो आप तो ननिहाल गए, जो लड़का है वो तो अपने ननिहाल गया, और उसकी वाइफ भी उसके साथ जाएगी, तो क्या वो भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है? देखिए, अभी एक क्वेश्चन आया था और दो क्वेश्चन थे उसमें। एक क्वेश्चन ये था कि एक महिला है, उनके पति नहीं है, और लड़के हैं उनके, और उनके दो पत्नियां, दोनों के लड़के, और दोनों भी वो समझते ही नहीं है उसका कि क्या करें क्या ना करें, और हमारे समझ नहीं है। प्रश्न आया मेरे पास कि क्या महिला कर सकती है? तो शास्त्र में विधान है कि कोई नहीं है अगर, और नहीं है मतलब है कि नहीं जा रहा तो नहीं है वो, और हमारे पूर्वजों के निमित्त कर सकती है, तो वो कर सकती है। और क्यों कर सकती है? क्योंकि सीता जी ने किया था। सीता जी ने जंगल हम्म, में किया था ये काम, हम्म, इसलिए परिपाटी बनी कि महिला कर सकती है। उसी तरह बेटी भी कर सकती है। ये कहा पापा गया है एक बार उस सीता जी वाली उसमें। स्टोरी बता दीजिए। और सीता जी ने किया था, जो उसका पूरा विधान जो है सीता जी, हाँ, पहले पता है। सीता जी ने क्या कैसे श्राद्ध किया था? अपने जो वहां मिला गाय जो थी, उसको जिस तरह से वहां उपलब्ध था, आवाहन किया पितरों का। और उसके बाद कहा गया कि भाई कोई गवाही है, साक्षी? तो कहा गाय थी, का था, रेत थी। कहते फल्गु हैं नदी कि भी, सबने जो, फल्गु नदी भी थी शायद। हाँ, तो सबको सबको श्राप दिया, फिर गवाही किसी ने नहीं दिया अच्छा। है। तो कहा किया है श्राद्ध से, तो श्रद्धा से तो कर सकती है स्त्री। अच्छा। नहीं और नहीं, आपको बता दें। हाँ, जैसे इसमें हाँ, प्रश्न मेन ये है कि जैसे मान लीजिए किसी की माता पिताजी गए श्राद्ध करने, और उसके हम्म, मामा भी हैं, हम्म, तो जा रही है अपने पिता के साथ, मतलब माँ जा रही है अपने पति के साथ श्राद्ध करने, मामा उपस्थित, हम्म, माँ जीवित हैं, तो हाँ। माँ ने अपने माता पिता का कर दिया, तो क्या मामा लोगों को श्राद्ध करने की आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं, देखो, अगर श्राद्ध हो गई, मामा ने कर दिया, नहीं नहीं, गया। अगर माँ ने जैसे अभी नहीं किया, केवल माँ ने कर दिया जाके, क्योंकि माँ, बेटी तो कर सकती है माता पिता का, तो उसने हम्म। अब श्राद्ध कर दिया, तो क्या मामा लोगों को श्राद्ध करने की आवश्यकता है या नहीं? देखो भाई, इसका कोई लिमिट नहीं है, जितने लोग हैं सब कर सकते हैं अपने अपने पितरों को, क्योंकि वो पितरों के लिए नहीं, अपने आशीर्वाद के लिए कर रहे हैं। तो मामा दोबारा कर सकते, यहाँ तक की है कि ये 13वीं और बरसी भी दोबारा अनुष्ठान करके हो सकती है, अगर विधिवत नहीं हो पाई उस अच्छा। समय जो परिस्थितियां थी, और वो नहीं हो पाई, तो आप अनुष्ठान करके कर सकते हैं। और सूक्ष्म रूप में इसीलिए बताया गया कि ब्रह्मावर्त की धुरी बिठूर है। हम्म, तो बहुत वैज्ञानिक तरीके से बिठूर कहा गया है कि ये धुरी है, बिंदु है, यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा, वहां जाकर आप वो काम कर ले, वही फल प्राप्त होगा। इसमें इसमें एक मत और है, और जो मेरी गया के एक पंडित जी हैं उनसे बात हुई थी, तो उनका भी ये कहना है कि स्त्री कर सकती है, अपने माता पिता का भी कर सकती है, लेकिन जब वो स्त्री ने आके अपने पति के साथ, जैसे वो स्त्री आई, जैसे किसी ने अपने सास ससुर का कर दिया, जैसे पति ने अपने सास ससुर का भी करेगा आवाहन, उसका श्राद्ध कर हाँ दिया, बिल्कुल। तो हाँ, फिर मामा लोगों को श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, उनको तो मुक्ति ऑलरेडी मिल गई, इसलिए ना भी वो ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन अब अगर मामा कहें कि भाई हमारे माता पिता हम करेंगे, तो रोक तो है नहीं। हाँ, रोक तो नहीं है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के मन में ये क्रिएट हो जाता है कि भाई एक बार मुक्ति मिल गई पितरों को, तो दोबारा कैसे होगा? हाँ, हाँ, लेकिन भाई देखिए, जो वो बात समझे ना, वो बात तब थे, हम्म, जो मामा हैं वो ये बात समझ लें, अच्छी तरह से जान लें कि भाई हाँ, ये चीज हो गई है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हम्म, जैसे ये प्रश्न लोग पूछते हैं कि हम तो भाई गया कर आए, हम्म। लेकिन अब हम श्राद्ध तर्पण करें कि ना करें? हाँ हाँ, तो ये भी बहुत, कहें हाँ। ना, ना करें, तो हम तो कहते हैं अवश्य करें, ये श्रद्धा से उनका स्मरण है, हम्म। उनको याद करने का तरीका है। हाँ। जैसे इस- तेरही के बाद तुरंत वर्षी हो रही है, हाँ। ये अशुद्ध प्रथा है, हम्म, हमने क्रिएट की है, हम्म, शॉर्टकट के लिए और व्यस्तता के कारण। क्यों? कि जो काम 12 महीने में वो पिंड बनता है पूरा,
12 महीने तक प्रेत योनि में रहता है, तो महीने को 60 कैसे कर, समय को 60 कैसे कर सकते हो भाई? तो जो जो प्रोसेस 12 महीने की होगी वो पूरे 12 महीने में होनी चाहिए। ठीक बात। अच्छा, अब बरसी तो कर लिया, अब पूछते हैं कि तर्पण करें कि न करें, अगले साल करेंगे। तो क्यों भाई, जब तुमने एक चीज कर ली, बरसी के बाद करना चाहिए, और बरसी आपने कर ली तो भैया तर्पण भी उसी समय होता है, तो मिलाया जाता है उसी समय। तो अलग अलग अपने सार बना करके करते नहीं, तो प्रोसेस है। तो वही चीज जो है ना कि मामा एक चीज समझ लें, नहीं भाई ये कराए हैं तो हमारा भी अब कोई जरूरत नहीं है, अब चाहे तो भाई कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, हो ठीक है। गया, क्योंकि आवाहन सबका होता है। ठीक है। अब तो अपने घर से निकल हाँ, के जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां से आपने यात्रा प्रारंभ कर दी, जी फिर कहाँ नेक्स्ट कहाँ पे जाना है? देखिए, अब इसमें दो मत है, लेकिन एक जो सिस्टम है, कुछ लोगों का मत है कि अयोध्या भी जाना चाहिए, हम्म। और एक मत ये है कि सीधे प्रयागराज संगम होता है, हम्म। प्रयागराज, प्रयागराज के बाद पिशाच मोचन बनारस, और वाराणसी के बाद गया जी, हम्म। और गया जी में जब सबका आह्वान कर दिया, उनको खिला लिया, तो अन्नपूर्णा जी हैं जो भगवान जगन्नाथ सबका पालन करते हैं, विष्णु स्वरूप, तो जगन्नाथपुरी जाइए, तो वही एक ऐसा है जो प्रसाद है कि जो जूठा माना ही नहीं जाता, सबके लिए है। एक मिनट पापा, अभी हम वहां से पहले पहले गया में थोड़ा रुकते हैं। तो पहले हमने प्रयागराज में फिर से पिंडदान बनाए, फिर से वहां पे आह्वान हुआ, फिर से पूजा होगी, फिर जी वाराणसी हाँ, में पूजा हो गई, और फिर गया पहुंच गए हम लोग। तो गया जी में हाँ, कितने दिन का कम कम से कम हमें समय चाहिए, और कितने दिन की पूजा होती है? देखिए, देखिए ये तो बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पहले 15 दिन, अगर कोई पूछे कितने दिन तो कहे तो 16 दिन, लेकिन अब समय ही नहीं है, हम्म। किसी तरह मुश्किल से पहुंचा, सब करके, खेती व्यवस्था नहीं है, कोई नौकरी कर रहा है, छुट्टी मिल रही नहीं मिल रही, तो कम से कम अगर आपके पास साधन है तो 3 दिन तो जरूर लगते हैं, क्योंकि वहां 45 जगह हैं जहां जहां के आप सूक्ष्म रूप से पूजा करेंगे, 3 जगह मुख्य मुझे 45 हैं। वेदियां हैं वहां पे। हाँ, तो वो कहा गया है कि भाई जाओ, यहाँ से जाओ वहां, और कितना आप सक्षम है, हम्म। ताकत लगती है, सवेरे शाम जुटे, कितना आपके पास ताकत है, कितना आप कर सकते हैं, कम से कम साधन स्वरूप होंगे तो 3 दिन तो जरूर लगेगा, नहीं तो 1 हफ्ता। हम्म। ठीक है। अब तो ये कहा गया है हाँ, हाँ हाँ हाँ, बोलिए, आप बोलिए। कि कम से कम 10 दिन, हम्म। और उसी बीच में होना चाहिए, 15 दिन के अंदर सब कुछ कार्य संपन्न हो कर लो। ठीक। तो पहले क्या था, 15 दिन साधन ही नहीं मिलते थे, बस से जाइए, यहाँ से जाइए, इस तरह से जाइए, है साधन नहीं है, रुकते रुकाते। तो अगर आपके पास साधन आप हैं कि कर सकते हैं, तो 3 दिन तो वहां रुकना चाहिए चाहिए, त्रिरात्रि कहा गया है इसीलिए। अच्छा। अब जैसे गया में पूजा संपन्न हो गई, हम्म, और कितने दिन में हमें जगन्नाथ जी की यात्रा करनी चाहिए? कई लोगों के पास समय नहीं है तो वो गया से ही वापस आना नहीं तो चाहते हैं। नहीं, कहा गया है कि भाई देखिए, वो काम आप कर ले, फिर यहाँ आकर के घर में सूक्ष्म हवन करिए, और क्योंकि हवन से ही उनको प्राप्त होगा भोजन, और कन्या पूजन का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले कन्याओं को जो मिले, जरूरी नहीं संख्या ना गिनिए, हम्म। उनको भोजन करा दीजिए देवी स्वरूप। ये कहा गया है कि अभी जो तिब्बत में रहते हैं, वहां भी कन्या पूजन का कि सबसे पहले इसीलिए रखा गया है कि कन्या पूजन। हम्म। तो कन्याओं को आप यथाशक्ति जो भी है मिठाई खिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, उनको करा दें, और फिर साल भर के अंदर जगन्नाथ जी हो गए, वहां से बेत ले आवे, वो आशीर्वाद स्वरूप रहेगा, चावल वहां मिलेंगे, वो डाला जाएगा ब्रह्म भोज में, और फिर उनका आवाहन कर, क्योंकि जगन्नाथ ही भगवान आते हैं, भोज जो है वो ब्रह्म भोज कहा जाता है, जी। तो वो फिर होता है। इसमें इसमें विधान ये है कि जो मेरे गया गया में पंडित जी उनसे बात हो रही थी कि गया की पूजा के बाद 3 महीने, 13 महीने या 3 साल के अंदर आपको हम्म, जगन्नाथ जी की यात्रा कर लेनी चाहिए। हम्म, और उसके बाद फिर जो आप बता रहे हैं कि वापस आके हवन, कन्या हाँ पूजन, हाँ हाँ, उसके बाद बहुत सारे लोग ब्रह्मभोज भी करना चाहते हैं। तो ब्रह्मभोज की क्या आप विधा है, क्या तरीका है, और क्यों करना चाहते, कहीं क्यों करना चाहिए? देखो, ब्रह्म भोज कहा गया ब्राह्मण से मुखमासी,
तो जो जो देव का ब्रह्म का जो भोजन है वो ब्राह्मण की मुख्य है। तो कहा गया ब्रह्म भोज मतलब है कि ब्राह्मण भोजन अपने से पूज्य हैं। फिर कहा गया है कि जितने भी लोग, फिर आप अपने इष्ट मित्रों को बुलाएंगे, अपने अपने पूज्यों को बुलाएंगे, और अतिथियों को जो नहीं जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, अतिथि देवो भव। तो जो भी आ जाए उस यज्ञ में, ये यज्ञ है, भोजन नहीं, यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है इसको इसीलिए कि जो भी आ जाए स्वागत सत्कार करके उसको भोजन कराइए। जी, ठीक है। तो कहानी इसके पीछे है कि बृहस्पति यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर का। एक नेवला आया था, उसने कहा कि अरे उससे बढ़िया यज्ञ तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हमने तो राशियों यज्ञ किया और हम लौट रहा था, तो मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। और वहां दो दंपति भूखे थे और हमको खाना खिला दिया, और वहां लेकर मेरा शरीर सोने का हो गया। तो वही है कि जो भी आपके पास है निमित्त पूर्वक उसको अर्पण करिए। उसमें मंत्र भी है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होता हूं, कि आपने दिया है, आप ही का दिया हुआ है, आप ही को समर्पित है, ब्रह्म स्वरूप बचाएं और ग्रहण करें। तो वो ब्रह्म भोज है कि जो आपकी क्षमता है, ये नहीं कि आप कर्ज लेकर के कहे। और दूसरी चीज एक और है कि कहा क्या गया करने के पहले कोई ऋण और न हो, पर अगर बाकी है तो सारे ऋण हम ले रहे हैं तो वो भी हम चुकाते हुए चले, मुक्त हो। क्योंकि अगर ऋण है तो आवागमन होगा, हम्म, वही उतारने के लिए तो आप आएंगे, और क्या के लिए आते हैं यहाँ? रिश्ते तो सब एक दूसरे के बने हैं, इसलिए लेन देन के लिए, सही कोई बात। रिश्ता नहीं है। तो वो कहा गया है कि ऋण चुकाते हुए चले। हम्म, तो ये ठीक, विधान है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। एक केतु के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा हाँ, केतु के ऊपर चर्चा करेंगे। नहीं बहुत लोग कह चुके हैं ना जी, कि राव के वीडियो के बाद गुरुजी इतना हुआ जरा केतु के ऊपर। बिल्कुल चर्चा करेंगे तो अब केतु। की बात जरा केतु के ऊपर, क्योंकि कहा गया है कि केतु जो बात चल रही है श्राद्ध की, मुख्य का कारण। हाँ, ठीक है। तो इसलिए वो आगे कड़ी में उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। ये भाई सभी लोगों को धन्यवाद, और आशा है कि ये सब काम आएगा, लोग जानेंगे, जी, उसी के अनुसार करेंगे। जय भगवान। जय